Hello friends, I am your CA Mayank Agrawal. Thank you for your support and feedback for our initiative Financial Talks with CA Mayank Agrawal. हमने अपने रिसेंट वीडियोस में इनकम टैक्स एक्ट 2025 की बात करी थी और 1 अप्रैल से जो इम्प्लीमेंट हो गया है। तो एक जर्नल एज अ जर्नल पब्लिक फीडबैक जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट और क्वेरीज आई हमारे पास दैट pertains to compliances of TDS on immovable property and the issues regarding the variation between the sale price and the stamp duty valuation. तो मैंने ये डिसाइड किया कि इस वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो बनाई जाए जिसमें दोनों चीज़ों को एड्रेस किया जाए। सबसे पहले हम TDS ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। TDS ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी का प्रोविज़न हमारे अर्स्टवाइल रिपील्ड एक्ट से ही लिया गया है। वहाँ पर सेक्शन होता था 194IA जिसमें हमें TDS ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बायर डिडक्ट करता था सेलर का एट द रेट 1% इफ द transaction amount is more than 50 lakhs. The only exception to this clause was in case of transfer of rural agricultural land. तो ये TDS डिडक्ट होने की जिम्मेदारी नहीं होती थी. This is an obligation onto the sub registrar and the registrar registering the transfer that the compliance of the TDS has to be done. In case there is a rural agricultural land, then only they can forgive the compliance of TDS provisions, else they are under obligation to establish that the proper TDS has been paid. वही कंडीशंस हमारे नए एक्ट में आई है और नए एक्ट में भी वही सेम कंडीशंस हैं कि हमें TDS 1% डिडक्ट करना है on a amount of transaction or stamp duty valuation whichever is higher whenever is payment is made and वो हमें चालान 141 से डिपॉजिट कराना है। पुराना चालान 26 क्यूबी था, अब नया चालान 141 आ गया। एक प्रॉब्लम जो हमारे रिपील्ड एक्ट में आती थी कि अगर हमारे मल्टीपल सेलर्स हैं और बायर सिंगल है तो हमें मल्टीपल 26 क्यूबी भरना चाहता होता था। वो प्रॉब्लम को नए एक्ट ने चालान 141 ने एड्रेस किया और अब हम अगर मल्टीपल सेलर्स हैं और बायर वन है तो हमें एक ही चालान भरना होगा, चालान 141, और उसी से तीनों बायर्स या चारों बायर्स या मल्टीपल सेलर्स की पेमेंट हो जाएगी। दिस इज़ अ वेलकम चेंज। सेकेंड इशू हमारा आता है वेरिएशन बिटवीन सेल प्राइस एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन। सी, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट होती है अगर मेरा सेल कंसिडरेशन कम है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ज़्यादा है। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन कम है और सेल प्राइस ज़्यादा है तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। जो हायर द अमाउंट है उस पर TDS डिडक्ट करना है, वो हायर द अमाउंट बायर को भी जस्टिफाई करना है और सेलर को भी उसी पे टैक्स देना है। प्रॉब्लम arises when the sale consideration is less and stamp duty valuation is more. तो हम जनरली जब बात करते हैं, जब इन केसेस में ऐसा केसेस आते हैं तो हमें सब प्रोफेशनल्स ये गाइड करते हैं कि 10% का वेरिएशन इनकम टैक्स में अलाउड है। सी, ये 10% का वेरिएशन अलाउड तो है, पुराने एक्ट में भी था, नए एक्ट में भी है, लेकिन इसका एक मेथड है, एक फॉर्मूला है। 10% द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन शैल नॉट एक्सीड 110% ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट। यानी अगर स्टैम्प ड्यूटी मेरी जो भी आ रही है उसे मैं डिवाइड करता हूँ 110 से और मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, तो जो भी अमाउंट आता है मेरा कंसिडरेशन अगर उससे ज़्यादा है और स्टैम्प ड्यूटी से कम है तभी ये 10% का बेनिफिट मुझे मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा कंसिडरेशन अमाउंट 1 करोड़ है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 1 करोड़ 10 लाख आती है, तो फॉर्मूला कहता है 1 करोड़ 10 लाख डिवाइड बाई 110 इंटू 100, दैट इज़ 1 करोड़। अगर इस एग्जाम्पल के केस में मेरा कंसिडरेशन 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है और 1 करोड़ 10 लाख से कम है, तभी ये 10% का बेनिफिट बायर और सेलर को मिलेगा। इफ़ द वेरिएशन इज़ मोर देन दिस, वो नहीं मिलेगा। अगर मैं इसी केस में स्टैम्प ड्यूटी का 10% निकालना चाहूँ तो वो 11 लाख रुपये आता है। अगर मैं 1 करोड़ 10 लाख को 11 से माइनस कर दूँ तो मेरा कंसिडरेशन 99 है। अगर मैंने इस केस में 99 लाख रुपीज़ कंसिडरेशन मान लिया तो ये बेनिफिट सेक्शन 50C का जो पुराने एक्ट में था और नए एक्ट में सेक्शन 78 का है वो नहीं मिलेगा। तो हमें दोनों बातें ध्यान रखनी है। TDS ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड वेरिएशन इन सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी में, पहली कि TDS सिर्फ 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी पर जो नॉन रूरल एग्रीकल्चर लैंड के अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो डिडक्ट होगा। सेकेंड, वेरिएशन के केस में जहाँ कंसिडरेशन कम है और
स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा है, वेरिएशन 10% ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी नहीं है। 10%, 110% ऑफ द कंसिडरेशन शुड नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वेरिएशन है। तो उसके लिए सिंपल फार्मूला मैंने बताया, स्टैम्प ड्यूटी जो भी आती है डिवाइड 110 से करना है, मल्टीप्लाई 100, कंसिडरेशन हमारा उससे ज़्यादा होना चाहिए। एंड थर्डली मैंने आपको ये बताया कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर इस TDS के प्रोविज़न का चालान से जो हमें पेमेंट करनी है वो 141 हो गया है, 26 क्यू भी चला गया है, सेलर मल्टीपल्स हैं, बायर सिंगल है, तो सिंगल चालान से अब वो पेमेंट हो सकती है।